अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने 2 लिखे हुए हैं, इसके 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 4 जुज़े हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अब हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि इन की मालूम करनी है कीमत इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देखें, साइंटिफिक में 7.5, तो सबसे पहले आपने इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 7.5 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने रूल ऑलरेडी तफसील से डिस्कस किए थे कि जब भी हमारा जो पॉइंट होगा वो नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ लगेगा, ठीक है। नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा, 7 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब यहाँ से पीछे कितने डेसिमल पॉइंट ये जंप करेगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर। जब पीछे की तरफ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस, हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब देखें 7.5, अब इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ गई, ये क्या हो जाएगा, 7.5 इससे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर n। अब ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 10 की पावर n। अब ये एक रूल है, एक रूल है, उस रूल के तहत जब भी आपकी ये बेस हैं, ये दोनों क्या हैं, बेस हैं, जब भी बेसिस सेम होंगी हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसकी पावर सिर्फ लिखेंगे। अब यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 6 है, और ये इसकी क्या आ जाती है, n। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू -6। अब ये सिर्फ पोजीशन हमने चेंज की है, सिर्फ तरतीब से लिखा है। अब आप लोग कहेंगे कि हम ये n को इधर लेके आए, 6 को इधर लेके आए, ये कोई नहीं, जस्ट हमने पोजीशन चेंज की है कि n जो है वो किसके बराबर आ जाता है, -6 के बराबर आ जाता है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हमने क्या करने, सॉल्व करने इसके। अब इसी का हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व करेंगे कि 0.000286 इक्वल टू किसके बराबर है, 286 मल्टीप्लाई 10 की पावर n। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, क्या आ जाएगा, 2.86 मल्टीप्लाई बाई, पॉइंट कहाँ पे लगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा, 2 है, तो यहाँ से पीछे पॉइंट तक मूव करें इस डेसिमल प्लेस तक, तो कितने अदद हैं, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 इक्वल टू। अब इसको भी आप क्या करें, इसमें भी पॉइंट लगाएं, क्योंकि हमने पॉइंट लगाना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 2 के आगे लगेगा, तो ये हमारा 2.86। अब पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 और 1 2, क्योंकि हम जब हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं होता हम लास्ट डिजिट्स के आखिर पे पॉइंट कंसीडर कर रहे होते हैं, तो 1 और 2। अब ये पॉइंट से आगे जंप कर रहा है तो मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब 2.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, इसी तरीके से इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है कि बेस सेम पावर ऐड, तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर n प्लस 2, इस तरीके से लिखेंगे। आप कहेंगे कि 2 + n लिखें या n + 2 लिखें, n + 2 लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर सीक्वेंस लगता है, तो 2 + n भी +2 भी पॉजिटिव ही है, n भी क्या है हमारा पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये और ये सेम है, अब क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो यहाँ पे क्या आ के डिवाइड हो जाएगा, 2.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 इज इक्वल टू 10 की पावर n + 2, ठीक है। ये कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास क्या रह गया, 10 की पावर -4 इज इक्वल टू 10 की पावर n + 2। अब हमने पढ़ा है कि रूल है कि जब भी बेस सेम होगी, क्योंकि हम n की कीमत मालूम करनी है हमने, बेस सेम, तो ये क्या होगा, हम पावर्स लिख सकते हैं इस तरीके से, ये इसको इग्नोर कर दिया जाता है, ये जो टेंस होते हैं फिर इनको बेस सेम होती है तो इग्नोर कर दिया जाता है। -4 इज इक्वल टू n + 2। अब हम इधर लिख सकते हैं, अब हमारे पास क्या आ गया है, -4 है, -4 + 2, उधर प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू n, तो हमारे पास -6 इज इक्वल टू n, तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाता है, -6। तो ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आया, आंसर आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे ये हल होंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखें हमें n की कीमत पूछी हुई है, हमने 2 क्वेश्चन क्या किए हैं, सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे इसी का। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, क्योंकि क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 0.0000 यानी 6069 इक्वल टू 0.0069 मल्टीप्लाई 10 की पावर। आपने याद रखना है, इसे कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है।
पहले कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अब फर्स्ट नॉन डिजिट के साथ लगेगा क्या, पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 6.9 मल्टीप्लाई बाय, अब पॉइंट यहाँ पे लगा है तो यहाँ से देखें हमारा जंप करके पीछे पॉइंट में प्रीवियस जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितने 1 2 3 4 5 6 7, हम लिख सकते हैं 10 की पावर। अब ये पीछे जा रहा है तो माइनस क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू इसी तरीके से हमारे पास 6.9 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आएगा, पॉइंट यहाँ पे लगा है तो यहाँ से पीछे पॉइंट तक आपने देखना है। अब इस पॉइंट तक देखना है आपने, ये नहीं करना कि आगे जीरो को भी कंसीडर करना है, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट है, समझिए स्टॉप है। लाइक आप यूनिवर्सिटी की अगर बस पे जाते हैं, कॉलेज का कोई स्टॉप होता है, स्टूडेंट जिस वक्त मूव कर रहे हैं तो वो अपने पॉइंट पे खड़े होते हैं, ये नहीं कि पॉइंट से आगे वो मूव करें। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है समझने के लिए। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब पॉइंट यहाँ पे है तो 1 2 3, अब ये कंसीडर होता है, पॉइंट से पीछे वाला कंसीडर होता है, -3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से ये भी हल होगा, -7 इक्वल टू 6.9 मल्टीप्लाई, अब बेस सेम पावर्स ऐड -3, या हम इसे लिख सकते हैं n-3, इस तरीके से लिखेंगे ज़रा बेहतर है। आप ये भी लिख सकते हैं -3, ठीक है, और प्लस n लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम पॉजिटिव पहले लिखते हैं, नेगेटिव बात लिखते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। अब 6.9 यहाँ पे आके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया 6.9 मल्टीप्लाई बाय 6.9, सॉरी अब 6.9 हमने लिख दिया। अब ये इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 10 की पावर n-3। ये कटिंग नहीं होनी चाहिए यार, ये मैथ है, मैथ में कटिंग नहीं होनी चाहिए। अब स्टेप में जैसे ही आपकी सोच डाइवर्ट होती है, इधर उधर होती है, तो आप गलती कर जाते हैं, चांस होते हैं। अब 10 की पावर n-3 आ गई, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपल हमारे पास आ गया, सिंपल हमारे पास क्या आ गया, 10 की पावर -7 इक्वल टू 10 की पावर n-3। अब हमने पढ़ा है कि जब भी हमारे पास जो क्या होगी बेसिस सेम है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं बेसिस को, तो पावर्स लिख देते हैं n-3। अब ये -3 है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू n, क्योंकि n की कीमत हमने क्या करनी होती है, मालूम करनी होती है। तो हमारे पास -3 +3 में से -7 निकाले तो कितना आ गया, -4 इज इक्वल टू n। तो हम इसको लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू, और या इसे लिख दो n इज इक्वल टू -4। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, सोल्यूशन आ गया फाइनल। क्वेश्चन है, जस्ट आपको रूल्स अंडरस्टैंड करने, फर्स्ट आपने कन्वर्ट करना है इसे साइंटिफिक नोटेशन में, देन फिर आपने यहाँ पे आके ना इग्नोर कर देनी है इसकी, इग्नोर बेसिस, अगर सेम है तो इग्नोर कर दें, तो आप जस्ट इसकी पावर लिख दें। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है इसका। लास्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि 0.0029 की पावर 2 है। अब यहाँ पे आपने टेंशन नहीं लेनी, ये इसका स्केयर दे दिया हुआ है आपको, ठीक है। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 0.0029, हम इसकी होल पावर कंसीडर कर देते हैं 8.41 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 0 पॉइंट ब्रैकेट से अंदर सॉल्व करते हैं हम, सॉरी अब ब्रैकेट से के अंदर हमने सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट नॉन डिजिट कौन सा है, 2 है, 0.9 आ गया। अब पॉइंट यहाँ पे लगा तो इट्स मीन कि ये यहाँ पे मूव करेगा, ये रफ में आपने करना है, ये नहीं फेयर पे करते रहना, ये रफ अमल में कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। मल्टीप्लाई बाय, अब पॉइंट यहाँ पे है तो 1 2 3 अदद हैं, 10 की पावर -3 और होल पावर कितनी आ गई है, 2 इज इक्वल टू 8.41 मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2.9 को 2 बार लिखें, 2.9 जिसका मतलब है कि ये स्केयर का मतलब है 2 बार लिखना इसे। तो जब आप 2 बार लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 8.41 और मल्टीप्लाई -3 2 6, तो ये पावर जो है वो इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखें ना, यहाँ पे 1 है, अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे सपोज दैट 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाता है, 2 आ जाता है, तो इसकी पावर 2, तो जब 2.9 पावर का मतलब है 2, तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसको 2 बार लिख दें, 2 बार लिखेंगे तो हमारे पास 8.41, तो 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 8.41 मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है,
1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और अब 8.41 और ये किसके बराबर आ जाएगा 10 की पावर n। ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 10 की पावर n। अब बेस सेम इग्नोर कर देंगे, हम इसे पावर जस्ट लिखेंगे इज इक्वल टू n, तो हम इसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू -6। ये सिंपल सोल्यूशन है जो कि हमने क्या किया, सॉल्व किया। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के जो 4 क्वेश्चन थे वो हमारे सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, हमने अपना आंसर जो लिखना है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में सिंपल आपको बताता हूँ, आपको पता है ये कौन सी होती है, ए मल्टीप्लाई ए, कोई भी आपके पास रकम आ जाती है 10 की पावर n कोई भी पावर, ये नहीं, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने बयान किए उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना। सोल्यूशन लिखेंगे। अब हम ये करते हैं कि पावर्स वाली बेस और पावर ये दोनों की बेस सेम है, इनको अलग कर देते हैं, इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 624.75 मल्टीप्लाई बाय 5.64 और इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, इसको अरेंज करके लिख दें आप 10 की पावर 3। अब हम ये करते हैं कि इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 624, कैलकुलेटर की मदद से आपने मल्टीप्लाई करना, 0.75 मल्टीप्लाई बाई, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, 5.64, 35.59 आ गया हमारे पास। ठीक है, और अब इन दोनों को बेस सेम पावर्स आपने पढ़ा हुआ है, ऐड है -5 + 3, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 35 to 3.59 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, -5 में से 3 गए तो ये हो जाता है -2। अभी भी हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने आंसर देना है। तो हम लिख सकते हैं। अब देखें हमारे पास क्या आ सकता है, अब हमारा जो है पॉइंट वो किस जगह पे लगेगा, नॉन डिजिट्स कौन सा है, 0। ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के पहले, अब ये पहला अदद है 3, तो अब यहाँ पे लगेगा 3.5359। अब ये ऐसे आ गया मल्टीप्लाई बाय, अब पॉइंट यहाँ पे लगा, यहाँ से पॉइंट कहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे पहला पॉइंट अब यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितने अदद आ जाएंगे, 1 2 3, ये कितने अदद आ जाते हैं 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। तो अब हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल साफ हो गया, हल हो गया है। 52359 मल्टीप्लाई बाय बेस सेम पावर दैट, तो हमारे पास आ गया 3.52359 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 बचा। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। अब मैं असल लॉजिक आपको यहाँ पे समझा देता हूँ क्या था। सबसे पहले उसने क्वेश्चन दिखाओ कि हमें बताया कि सिंप्लीफाई करें। ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब है कि मुख्तसर करें और अपना आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन हमने ये लिखी है कि a मल्टीप्लाई 10 की पावर n होना चाहिए। अब जब सिंप्लीफाई किया हमने ये और ये जो थी इन दोनों को अलग ले लिया और इन दोनों को अलग कर दिया। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई इन दोनों को किया तो हमारा ये आंसर आ गया और इनकी बेस सेम पावर्स ऐड होगी तो हमारे पास ये आ गया। हम लिख सकते हैं कि अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये पॉइंट, अब पॉइंट नॉन ज़ीरो के पहले डिजिट्स के बाद लगता है तो यहाँ पे लगेगा, तो हमारा क्या 3.59। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक कितने अदद आ जाते हैं, 1 2 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब इन दोनों को ऐड किया, 3 से -2 गए तो 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है तो हम लिख सकते हैं 1.575 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब ये देखें इसमें क्या डिवाइड है, अब डिवाइड को हमने क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब आपको पता है कि हमारे पास डिवाइड का पहले अमल होता है, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या होगा, हम जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे
575 कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेना है आपने, डिवाइड बाय 3.5, तो हमारे पास आएगा 0.45। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 ओवर कितना आ गया 10 की पावर हमारे पास 3। अब ये आ गया हमारे पास। अब आपने ये करना है कि बेस सेम पावर ऊपर लेके चले जाएं। अब आप लिख सकते हैं 0.45, या अब ये ऊपर नेगेटिव में या नीचे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। तो हम 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर अब +5। अभी हमने साइंटिफिक नोटेशन में ये कन्वर्ट नहीं किया है, अब सिंपल अभी कर रहे हैं 0.45 ओवर 10 की पावर बेस सेम पावर्स ऐड। अब हमारे पास आ गया 0.45 ओवर 10 की पावर 8, ये आ गया। अब देखें, अब ये पॉइंट है, अब हमने हम लिख सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए तो हमारे पास क्या आ सकता है, ये नॉन जीरो डिजिट 4.5 मल्टीप्लाई बाय, अब पॉइंट यहाँ पे लगा तो यहाँ से पीछे आएगा, तो पीछे एक अदद है तो 10 की पावर -1 ओवर कितना आ जाएगा 10 की पावर 8। अब तरीका ये है कि आपने 10 की पावर 8 को ऊपर लेके जाना है। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, बेस जब भी ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 -8। अब बेस सेम थी, पावर ऐड थी। अब आपने छोटे होते वक्त टीचर ने आपको बताया होगा जब भी बेटा 2 बार माइनस हो तो आप क्या होता है, रकमें प्लस होती हैं, लामत माइनस की लगती है। तो 10 की पावर -1 -8 कितना हो गया हमारे पास -9। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, जस्ट आपने रूल्स को याद रखना है, रूल्स को फॉलो करना है, तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।